हे स्टूडेंट, दिस इज आकाश जैन और K2 इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए लेकर आया इकोनॉमी कुछ बेहतरीन से कॉन्सेप्ट या कुछ बेहतरीन से सब्जेक्ट के पॉइंट जो आप इजीली समझ पाएंगे। स्टूडेंट, आप लोग देखते हैं कि हमारे सामने इकोनॉमी में दो वर्ड आते हैं, एक है इकोनॉमिक्स और दूसरा है इकोनॉमी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इसको इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ आज इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है। जैसे हम एक किसी कंट्री के लिए बात करें तो उस कंट्री के लिए बात करता है इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। एक देश की अर्थव्यवस्था, देश में होने वाला इनकम, एक्सपेंडिचर और देश के सोर्सेज के यूज से। वहीं बात करें हम अर्थशास्त्र की या इकोनॉमिक्स की तो द स्टडी ऑफ इकोनॉमी नोन एज इकोनॉमिक्स। द स्टडी ऑफ इकोनॉमी इट नोन एज इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट, मुझे लगता है कि शायद आप लोगों का आज के बाद ये डाउट दूर हो जाएगा, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी क्या है। अगर इकोनॉमी की बात करूं तो एक देश की अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक्स की बात करूं तो द स्टडी ऑफ इकोनॉमी, एक देश की अर्थव्यवस्था को पढ़ने का। या हम सिंपल कहते हैं इकोनॉमिक्स में मीनिंग है इनकम और एक्सपेंडिचर को पढ़ने का, कि कितनी इनकम और कितना एक्सपेंडिचर, यही हमें बताती है अर्थव्यवस्था के पार्ट या इकोनॉमिक्स के पार्ट। अगर बात करूं इकोनॉमी की तो इकोनॉमी हमारे लिए कुछ काम करती है फ्यू सेक्टर्स में। स्टूडेंट, आप लोग सभी 11th क्लास में पढ़कर आए होंगे या आपने कभी इनके बारे में सुना होगा। सेक्टर्स में काम करती है इकोनॉमी। लाइक फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, सेकंड है सेकेंडरी सेक्टर और लास्ट टर्शियरी सेक्टर या तृतीय वर्ग, नॉन एज इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट, मुझे लगता है कि शायद आप लोगों का आज के बाद ये डाउट दूर हो जाएगा, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी क्या है। अगर इकोनॉमी की बात करूं तो एक देश की अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक्स की बात करूं तो द स्टडी ऑफ इकोनॉमी, एक देश की अर्थव्यवस्था को पढ़ने का। या हम सिंपल कहते हैं इकोनॉमिक्स में मीनिंग है इनकम और एक्सपेंडिचर को पढ़ने का, कि कितनी इनकम और कितना एक्सपेंडिचर, यही हमें बताती है अर्थव्यवस्था के पार्ट या इकोनॉमिक्स के पार्ट। अगर बात करूं इकोनॉमी की तो इकोनॉमी हमारे लिए कुछ काम करती है फ्यू सेक्टर्स में। स्टूडेंट, आप लोग सभी 11th क्लास में पढ़कर आए होंगे या आपने कभी इनके बारे में सुना होगा। सेक्टर्स में काम करती है इकोनॉमी। लाइक फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, सेकंड है सेकेंडरी सेक्टर और लास्ट टर्शियरी सेक्टर या तृतीय वर्ग। सॉरी, हैंडराइटिंग थोड़ा सा करना पड़ेगा। टर्शियरी सेक्टर, लाइक प्राइमरी सेक्टर की बात करूं तो प्राइमरी सेक्टर हमारे लिए बात करता है एग्रीकल्चर की। स्टूडेंट, अगर मैं अपने लिए बताऊं तो मैंने अपने कंटेंट में ऐड किया है कि प्राइमरी सेक्टर बैकबोन ऑफ एवरी काइंड ऑफ इकोनॉमी। कि अगर बात करें प्राइमरी सेक्टर तो हर देश के लिए बैकबोन है या रीढ़ है जिसके बेस पे हम इसको चलाते हैं। वहीं सेकेंडरी सेक्टर की बात करूं तो इंडस्ट्री बोल सकते हैं और टर्शियरी सेक्टर की बात करूं तो सर्विसेज जो हमारे लिए काम करते हैं। स्टूडेंट, मैं आगे अभी इन्हीं को डिफाइन करता हूं आप लोगों के सामने कि प्राइमरी सेक्टर है क्या। अगर बात करूं प्राइमरी सेक्टर, जितना भी प्रोडक्शन, जितनी भी चीजें थिंग्स इन्वॉल्व हो रही है कंट्री के अंदर मेकिंग से, वो सारी चीजें हमारे लिए क्या है प्राइमरी सेक्टर में। वहीं सेकेंडरी की बात करें सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो प्राइमरी को बेसिक रिसोर्सेज समझकर मैन्युफैक्चरिंग हब। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या है हमारा मैन्युफैक्चरिंग हब। और टर्शियरी सेक्टर की बात करूं या तृतीय सेक्टर की बात करूं तो ये हमारे लिए होते हैं सर्विसेज। एक टीचर सर्विसेज दे सकते हैं, डॉक्टर सर्विसेज दे सकते हैं, और जो भी चीजें हमारे लिए, लाइक मैं जो अभी सीबीएसई लिखवाता है वो हमारे लिए कुछ कंटेंट पे काम करता है। लाइक सर्विसेज में क्या है बैंकिंग, ये अब वर्ड या एग्जाम्पल आपने एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं, और टीचर या टीचिंग जो हमारे लिए सर्विसेज के रूप में है। तो ये हमारे इकोनॉमी के 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अगर आप जानना चाहें तो एडवांस में 4 सेक्टर और 5th सेक्टर दोनों इन्वॉल्व हुए हैं, लेकिन सीबीएसई अभी मैटर नहीं करता। आप ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में इनको पढ़ेंगे। अगर आप मास्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं देन यू हैव नॉलेज अबाउट इट, 4th और 5th सेक्टर। तो फिलहाल हमारे लिए अर्थव्यवस्था में कितने सेक्टर हैं या इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में कितने सेक्टर हैं? 3, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। थैंक यू।